हेलो माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे बायोलॉजी के माध्यम से जो जीव विज्ञान में बहुत सारी टिप्पणियां पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम में। हमारी महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जो जैसे साइनोबैक्टीरिया पर टिप्पणी, बायोपायरेसी पर टिप्पणी, जीएम फसलों पर टिप्पणी। इन टिप्पणियों को याद करना बहुत ही जरूरी होता है। ये हमारी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारी अच्छे तरीके से ये पूछी जाती हैं, तो इनका जवाब हम बहुत ही सही से देंगे, तब इसमें हम अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं साइनोबैक्टीरिया पर टिप्पणी। साइनोबैक्टीरिया क्या है? देखिए, साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्म जीव है। सही से इसको समझेंगे। साइनोबैक्टीरिया क्या है? साइनोबैक्टीरिया जो है यह स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं बच्चों, ये स्थलीय वायुमंडल और जलीय में स्तर में ये विस्तृत रूप में पाए जाते हैं, मतलब अधिक रूप में पाए जाते हैं। अच्छा, इसमें से अधिकांश जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक के रूप में स्थिर करके, जो नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। जैसे बेटा, इसके एग्जाम्पल के लिए हम कहेंगे साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है एनाबीना और नॉन स्टॉप। एनाबीना और नॉन स्टॉप, तो ये हमारे इसके साइनोबैक्टीरिया के दो उदाहरण हुए। तो इसमें हमारा जैसे और देखिए, ये साइनोबैक्टीरिया किस पर भूमिका निभाते हैं। जैसे साइनोबैक्टीरिया धान के खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। तो ये बच्चों साइनोबैक्टीरिया पर टिप्पणी हुई। तो एक बार साइनोबैक्टीरिया को फिर से समझेंगे, लिख भी लेना तुम लोग, समझेंगे। स्वपोषित सूक्ष्म जीव है साइनोबैक्टीरिया। वह स्वपोषित सूक्ष्म जीव है जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इसमें से अधिकांश वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में स्थिर करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल है एनाबीना और नॉन स्टॉप। बच्चों, ये जो हमारा जो साइनोबैक्टीरिया होता है, ये धान के खेत में महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका भी निभाता है। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरी टिप्पणी है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या है? तो बायोपायरेसी को बेटा सही से समझेंगे। ये देखिए, मल्टीनेशनल बायोपायरेसी को एग्जाम्पल और इसको टिप्पणी के तौर पर मैं इसको आपको बताऊंगा, बहुत ही सही समझना। जैसे बायोपायरेसी मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन के वे क्षतिपूरक के जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। समझ में आया तो? ये हमारा बायोपायरेसी होता है। तो बायोपायरेसी का मतलब ये समझना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनियों में दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों के बिना व्यवस्थित अनुमोदन के व क्षतपूर्वक वे जैव संसाधनों का उपयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। जैसे अपने देश के किसी वैज्ञानिक ने किसी नई चीज का आविष्कार किया और उसमें अभी उसको पूरा फेमस नहीं किया, उसको अभी सब जगह अपने देश में उसको लागू नहीं किया अपनी उस खोज का। लेकिन ये जो उसकी खोज हुई, तो विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियां और दूसरे संगठन के लोग जो किसी भी राष्ट्र के हों, तो ये लोग उसको चुरा लेते हैं। मतलब कि उसको वो लोग अपना करके वो अपना वहां पर उस खोज के उसमें अपना नाम कमा लेते हैं कि इसमें इसकी खोज हमने की। तो ये हमारा बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। तो ये बच्चों हमारा ये बायोपायरेसी हुआ। और अब बात आती है हमारी जीएम फसलों पर टिप्पणी। जीएम फसलें क्या होती हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इसको बोलते हैं जीएम को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, मतलब जीएम फसलों पर टिप्पणी है ये हमारी। तो इसका जीएम का फुल फॉर्म होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड और
फसलें क्रॉप माने होती हैं। तो आइए इसको जानते हैं जीएम फसलें क्या होती हैं। तो जीएम फसलें ऐसी फसलें हैं जिनमें जीन के बायोटेक्नोलॉजी द्वारा एक बार फिर से समझेंगे। जीएम फसलें ऐसी फसलें हैं जिनके जीन में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग के जरिए परिवर्तन किया जाता है। बच्चों, इनकी फसलों में बायोटेक्नोलॉजी और बायो इंजीनियरिंग जो हमारी इंजीनियरिंग होती है के जरिए परिवर्तन किया जाता है। इस प्रक्रिया में पौधे में नए जीन यानी डीएनए को डाला जाता है। किसको डाला जाता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल को, डीएनए को डाल करके उसमें मनचाहे गुणों का समावेश किया जाता है। बच्चों, ये हमारी जीएम फसलें होती हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उस पौधे में उपस्थित नहीं होती है। जीनांतरित फसलों से जो हमारी जीन का जो उसमें हमने डाल दिया, तो जीनांतरित फसलों से उत्पादन क्षमता और पोषक क्षमता के कुल मिलाकर के इसमें बढ़ावा हो जाता है। इसमें अतिरिक्त रूप में इस फसलों में उत्पादन होना शुरू हो जाता है। बच्चों, अब बात आती है हमारी जीएम फसलों के लाभ क्या होते हैं। जीएम फसलों के लाभ, तो इसमें हम आपको 2 लाभ बताएंगे जीएम फसलों से। पहला लाभ है नंबर 1, फसलों के जो रोग प्रतिरोधी होने से उत्पादन में वृद्धि होती है। और दूसरा नंबर है रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो जाती है। इसके ये 2 लाभ होते हैं और ये जीएम फसलें हैं। बच्चों, आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।